गणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानमर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्हकी न जग काज। कलि समुद्र बोढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम। जोड़ी युग पानी जोड़ी युग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण वंदी विनवौ सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन बेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम। ये सभी भाव के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीता। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। भल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षुर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम्हारो जस गावे, अस गई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कुबीद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकत कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो यसी दिशा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभु। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। उमा कहु मम अनुभव अपना, उमा कहु मम अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम। 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 श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये। शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीता। हम आप सभी भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से भगवान की चरित्र गाथा
श्री रामचरितमानस जैसे पावन गंगा में हम आप सभी गोता लगा रहे हैं। भगवान के श्री चरण में ऐसे दिन ब दिन भाव, भक्ति, श्रद्धा बढ़ती रहे। भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रार्थना है। भगवान शंकर जी, भगवान श्री रघुनाथ जी के अविरल भक्ति भगवान शंकर जी ही देते। तो भगवान शंकर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है, जो रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम प्रदान करे हम सभी को। और हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हम इस संसार में श्री रघुनाथ जी के चरित्र गाथा को नित्य सुन रहे हैं और भगवान नित्य अपने चरित्र सुना रहे। अभी हम प्रसंग बालकन का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये राम कथा सुंदर करताली है। मतलब राम कथा ऐसा है, सभी विकारों को समाप्त करने के लिए राम कथा ये कुल्हाड़ी है। जिसे सुंदर करताली कहते हैं, जैसे उन पक्षियों को उड़ाने के जैसे एक ताली बजाते ही सारे पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे जब हम श्री राम जी के चरित्र को सुनना प्रारंभ करते तो हमारे मन के अंदर से उन विकार भी ऐसे ही उड़ जाते हैं। तो भगवान के चरित्र को संत मुनिजन भाव के साथ सुना रहे हैं। उसे तीर्थराज प्रयाग में सुना रहे हैं। शंकर भगवान जी कैलाश में सुना रहे। काकुशुंडी जी महाराज जी नीलगिरी पर्वत पे गरुड़ जी को सुना रहे हैं। और हम आप सभी आज यहाँ पे बैठकर श्रवण कर रहे हैं। बड़े ही भाव के साथ श्रवण कर रहे हैं। भगवान की ऐसी महिमा, ऐसी कृपा उनका नित्य बरसती रहे। आप सभी को कहूँ, जैसे हम अपने घर में हो या कहीं भी जाते हैं, हम सभी से राम राम का कहने का या कृष्ण कृष्ण राधे राधे ये कहने का स्वभाव बनाए, ताकि जब हम उसी बहाने भगवान के नाम उच्चारण भी हो जाएगा और सामने वालों का भी उच्चारण करा दिया जाएगा। जैसे आप सभी को महाराज श्री के मुख से सुना था, जैसे एक पहले भी कह चुका हूँ, फिर एक बार अभी आपको कह रहा हूँ कि एक बच्चा था जो नास्तिक था, भगवान के नाम लेता ही नहीं था। तो एक बार गुरुजी उनके घर में आए थे, तो अब वो कह रहे हैं कि महाराज देखिए अभी इस बच्चे का क्या करें, ये तो भगवान का नाम ले ही नहीं रहा। तो गुरुजी बोले बुलाइए उसको। जब बुलाते हैं तब कहते हैं कि बाबू आप बोलो राम। बोला नहीं बोलूँगा। फिर बोले बोलो राम। बोला नहीं बोला। बोले एक बार तो राम तेरे बोलना पड़ेगा। तब वो बच्चा बोला कि आप कुछ भी कर लीजिए, मैं राम नहीं बोलूँ। जब इतना कहा तो गुरुजी ने बोले देखो हो गया, अब आपने राम बोल ही दिए हैं। बोले ये कैसे? बोले नहीं ये हो गया। तुम एक काम करना, जब तुम्हारा यहाँ समय काट के जब आप स्वर्ग में जाओ, यमराज आपको लेके जाए, जब आपके सारे हिसाब करके आपको पूछे क्या वो आपका तो नर्क तय है, तो आपकी कोई इच्छा हो तो बताइए। तो आप कहिएगा कि देखिए यमराज जी, धर्मराज जी, मैंने एक बार राम कहा था, उस एक बार राम का मुझे फल दे दीजिए, फिर आपको जहां भेजना है भेज दीजिए। वक्त के साथ, समय के साथ एक दिन वैसे समाया, उसको शरीर छोड़ के जाना पड़ा। अब यमराज जी बोले चित्रगुप्त देखिए इनके खाते में क्या क्या है। चित्रगुप्त बोला कि महाराज जी तो घोर पापी है, अब इसका तो नर्क तय है, इसको नर्क जाना पड़ेगा। तो वो बोला कि एक बार बढ़िया से देख लीजिए, मैंने एक बार राम भी कहा था। तो बोले
ये तो यमराज जी बोलते हैं कि एक बार दोबारा चेक करिए, तो दोबारा चेक किए तो चित्रगुप्त जी कह रहे हैं कि हाँ एक बार ये राम कहा है, लेकिन वो भी ज़बरदस्ती। बोला हाँ तो कहा हूँ ना, पहले उसका फल दे दीजिए, फिर आपको जहाँ जैसे करना है करिए। तब यमराज जी बोले अब एक बार राम का फल क्या होता है। अब उस बच्चे को लिए और चले ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से जाकर कहे कि देखिए एक ऐसा बच्चा आया है, अब एक बार राम कहा क्या है, उसका फल मांग रहा है। अब ब्रह्मा जी बोले मुझे भी नहीं पता है, काम करिए जो नाम ये नाम जो जप रहे उन्हीं के पास चलते, तो शंकर जी के पास लेके चले। अब देखिए उस बच्चा अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से शिवलोक जा रहे, शंकर जी के पास जाने के बाद शंकर जी बोले देखो भाई मैं तो बस जपता ही हूँ, बाकी मुझे नहीं पता है कि एक बार राम कहने का फल क्या होता है। जिनका नाम है उन्हीं के पास चलिए। अब शंकर भगवान जी ब्रह्मा जी अब इन बच्चे को लेके यमराज जी भगवान श्री रघुनाथ जी के पास पहुँचे। और रघुनाथ जी के पास पहुँचने के बाद बोले कि भगवान ने अब ये बालक आया है, ये एक बार राम कहा है, अब उस एक बार राम का ही फल मांग रहा है। अब रघुनाथ जी बोले उसको भेजिए। तो बच्चा जाता है तो भगवान ने उसको उठाकर अपने गोद में बिठा देते हैं। अब गोद में बिठा देते हैं तो ब्रह्मा जी पूछते हैं भगवान अब बताइए कि एक बार राम का क्या फल होता है। बोले अरे अब नहीं देख पा रहे हो, जब वो आके हमारे गोद में बैठ चुका है अब आपको क्या बताएं। अब देखिए तो एक बार राम कहने से अगर वो व्यक्ति जाके भगवान के गोद में बैठ सकता है, तो आप नित्य राम राम कहने का स्वभाव डालिए, अपने बच्चों से शुरू करिए। गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये सब बिल्कुल बंद करिए, नमस्ते करिए जिसमें आशीर्वाद मिले, या राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे हरि ओम हरि हरि ये कहे, इसमें दिन का शुरुआत करें। और यही दिन भर रात भर जहाँ जिसे हम हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहते हैं, उस जगह में राम राम कहें। भगवान के नाम नित्य किसी ना किसी बहाने चलती रहे, इसी में हम सभी का भलाई है। और बच्चों को तो भगवान से सदैव जोड़ कर रखिए, उनको तो उनसे बिल्कुल बेमुख मत कराइए। रावण की जो दशा हुआ वो इसी कारण हुआ कि वो भगवान से विमुख था। जब मंदोदरी जी उनको समझा रहे थे कि आप हरि के विमुख हैं, तो रावण को तो मुक्त होना था, इसीलिए वो भगवान से विमुख था। लेकिन हम भगवान के नाम स्मरण करके उनकी कथा रस को पान करके भगवान के उस धाम को जाना है, तो इसीलिए भगवान के चरण नित्य प्रेम बनी रहे, तो उन्हीं का नाम सदैव अपने मुख में रखनी चाहिए। तो आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीता। उदासीन रमित हित सुनत जरई खलरीति, जान पान जुग जोरी जन विनति करई सप्रीति। दुष्ट की वह रीति है कि उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस किन्हनि होरा तिन्हनि जोर न लाऊ बभोरा, पायस पल्यहि अति अनुरागा, हो ही निरामिस कबहु की कागा। बंदौ सत असंजन चरना दुख प्रदा भय, उभय बीच कछ वरना विचुरत एक प्राण हरि लेहि। मिलत एक दुख दारुण देहि, उपजहि एक संग जग माही। जलज जोक जिमि गुण बिलगाही, सुधासुर सम साधु असाधु। जनक एक जग जल दिय गाधु, भला न भल निज निज करतूति। लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु। गरल अनल कलिमल सरि व्याधु, गुण बगुन जनत सब कोई। जो जेहि भावनी कतेहि कोई सोई।
भलो भलाई पे लहई लहई निचाई नीचू सुदास राहिय मोरा तागरल सराहिय मीचू। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। खलग गुण साधु गुण गाहा उभयागार अपार अदधि अबगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग नवीन पहचाने। भले उपोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष भेद बिलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सृजति गुजाति। दानव देव उच्च अरु नीचु अमिय सुजी इवन माहुरुमीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा लचियु लची रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरिक्रमनासा मरुमारव मह देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा निवगम गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतारा। संत हंस गुण गहई पया परिहरि वारि विकार। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अस विवेक जब देई विधाता तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई भले प्रकृति बस चुकई भलाई। छो सुधारी हरिजन जि मिले ही दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलहु करहि बल पाई सुसंगु मिटैनन मलिन स्वभाव अभंगु। लखि सुवेश जग वंचक जेऊ वेश प्रताप पुजियहि तेऊ। उगरहि अंत न होई निबाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। कियहु कुबेशु साधु सनमानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु लोकहु वेद विदित सब काहू। गगन चढ़हि रज प्रवन प्रसंगा कीचहि मिलहि नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गनिगारी। धूम कुसंगति कारिक होई लिखिय पुराण मंजूम सिसोई। सोई जल अनल अनिल अंग संघाता होई जलद जग जीवन दाता। ग्रह वे सज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण जोग। सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझी जग जस उपजस दीन। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। देव दनुज नर नाग ख प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जानि कृपा कर किंकर मोहु सब मिल करहु छाड़ी चल छो। निज बुद्धि बल भरोसा मोहि नाही तात विनय करहु सब पाही। करन चहु रघुपति गुण गाहा लघुमति मोर चरित अवगाहा। सुजन एकहु अंग उपाऊ मनमति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीचऊ चिरुचिरा आची चाहिए अमिय जग जुरई न छाची। छमी हई सज्जन मोरी डिठाई सुनि हई बाल वचन मन लाई। जो बालक कहतो तरि बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी हई कूर कुटिल कुविचारी जे पर दूषण भूषण धारी। निज कवित केहि लोग लागननी का सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हरषाहि तेवर पुरुष बहुत जगनाई। जग बहु नर सर सरि समभाई जे निज बाड़ी बढ़हि जल पाई।
सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पुरा विधु बाढ़हि जोई। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊँ एक विश्वास। पेहहि सुख सुनि सुजन सब, खल करिहहि उपहास। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। मैंने अपनी ओर से, गोस्वामी तुलसीदास कहते, मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं झुके। कौवे को बड़ प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस का त्यागी हो सकता है। अब मैं संत और असंत दोनों की चरणों की वंदना करता हूं, और दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना, दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार को उबारने वाले, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों का उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। असुर अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलियुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याघ्र, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिससे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच निचिता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होते हैं और विष के मरने में। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्म के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों का विचार कर वेदों ने उनके अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्म की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दीन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंग राजा काशी मागध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ा मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्म की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, सब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरुक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग ना होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिलता। जो विषधारी ठग है, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चोड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल ने में रावण और राहु का हाल हुआ था। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाता है और वही नीचे की ओर बहने वाला जल की संग से कीचड़ में मिल जाता है। साधु के घर में तोता मैना राम राम सुमरते हैं
और असाधु के घर में तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते। कुसंग से कारण धुआं कलीख कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने का काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जलवायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव है, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज, अंडज, उद्वीज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री रघुनाथ जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंकाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जोड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी रिटाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचन को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुने। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरी विचार वाले लोग जो दूसरे के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। रसीले हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छे नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पुण्य देकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावे। जय जय श्री सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास जी सभी को प्रणाम करते हैं और सभी से आशीर्वाद मांगते हैं। फिर श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। तो आगे के प्रसंग में हम कल भगवान की कृपा हो स्मरण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, जगत उदाहरण हाय राम। मैं तेरा तू सबके राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।